तो सेफ है। उसके बाद क्या कंपनी में जॉब कर रहे थे, बहुत ऐसी कंपनी है जो अनसेफ है, कंपनी ही बंद हो गया तो आपको कहाँ से लगेगा, तो जॉब खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग बैठ गए, बेरोजगारी ऐसी स्थिति आ गया लोगों में। तो सबसे पहले उसने एजुकेशन सिस्टम को डैमेज किया, क्योंकि देखो कहता है ना कि कपड़ा भोजन मकान 3 चीज होता है। मौत से बड़ी भूख है, सुबह भी ना हो तो शाम खाइए। तो जब किसी इंसान को मौत की बारी आ जाएगा, भूख लग जाएगा, तो वो क्या करेगा, पहले एजुकेशन को काट देगा, फिर एजुकेशन के अलावा फिर और भी नहीं मिलने लगेगा तो किसको काट देगा, कपड़ा लता को काट। तो अपने लाइफ से वो कंप्रोमाइज करने लगा। हम लोग भी वैसी स्थिति में आ गए। एक अच्छे खासे ट्यूशन चला रहे थे, एक पढ़ा रहे थे, मैनेजमेंट किए हुए थे, मेडिकल करने के बावजूद। तो ऐसी स्थिति जब आया तो हम आखिर एनालिसिस किए कि आखिर कौन सी ऐसी मिस्टेक है हम लोग के अंदर, हमारी पढ़ाई में कौन सी ऐसा डिफॉल्ट है कि हमारे पास डिग्री तो बड़ी बड़ी, लोग कहता है ना कि अमीर होना चाहिए। तो शिक्षक जो होता है बहुत शांतिपूर्ण रहता है। शिक्षा एक बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन शिक्षा एक लिमिट है। अगर शिक्षक रहता कि शिक्षा से ही अगर सब कोई अमीर हो जाता तो सबसे ज्यादा अमीर शिक्षक होता, लेकिन सबसे ज्यादा अमीर तो शिक्षक है नहीं, क्योंकि शिक्षक अपना भरण पोषण कर रहा है, शांतिपूर्ण रूप से चल रहा है, एक्टिव इनकम के अंदर। तब हम ये विचार किए कि नहीं, अपनी पढ़ाई का एक क्वालिफिकेशन से हम दे रहे हैं, केवल एक क्वालिफिकेशन डिग्री है या उसको प्रैक्टिकल में उतार रहे हैं। तब हमने एक बहुत एनालिसिस किए, बिजनेस कोर्स ट्रेनिंग करने के बाद एक बिजनेस लाए एपीपी। और इससे पहले हम चला रहे थे अग्रवाल फार्मा। तो अग्रवाल फार्मा किसी कंपनी का सीएनए चला रहे थे। कहते कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट बाप नहीं बन जाता, पहले बेटा रहता है, किसी के अंदर पहले नौकर रहता है, फिर सीखता है। तो कोई भी स्टूडेंट ही रहता है, बाद में वो टीचर बनता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमने जब कंपनी का मैनेजमेंट के बारे में जाना, उसके बारे में जब स्टडी किया, तो हमने नहीं, ये कंपनी को जब हम प्रैक्टिकल रूप से ढालते हैं तो झारखंड में एक अपॉर्चुनिटी खुलेगा, झारखंड में नहीं और एक नेशनल ट्रेडिंग के अंदर हम जो है ऑल ओवर इंडिया के अंदर जॉब कर सकते हैं। लोग यहाँ से बम्बई दिल्ली तरफ जा रहा है, तो आखिर क्यों जा रहा है, कल कारखाना फैक्ट्री कंपनी के कारण जा रहा है। तो आखिर वो सिस्टम अगर यहाँ हमारे क्षेत्र में डेवलप करेगा तो फायदा होगा। तो हमने यहाँ 3 चीज को डिजाइन किया। कितना चीज डिजाइन किया? 3। एक बनाए हम लोग एक्टिव, क्या बनाए हम? एक्टिव इनकम। देखिए एक्टिव इनकम। एक बना दिए हम लोग क्या है, पैसिव इनकम। क्या बना दिए? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम बना दिए। आज एक हो गया इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम। देखिए हम लोग जो मिडिल क्लास वाले वो किस पर डिपेंड है? एक्टिव पर। जो लोअर क्लास है, मजदूर लोग है, वो किस पर डिपेंड होता है कि डेली कमाना, डेली जाना, एक्टिव इनकम पर। समझे? अब यहाँ पर आ जाते हैं कि जो पैसे वाले पूंजीपति लोग हैं, अब बैंक ऑफ, मान लेते हैं कि कोई भी प्राइवेट बैंक है, HDFC है, उसका मालिक से आप मिले नहीं मिलेंगे। या फिर अभी बहुत सारे ऐसे हैं, टाटा कंपनी है या रिलायंस के बारे में एग्जाम दिया, या बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, या बहुत ऐसे कंपनी, उसका मालिक क्या खुद से पैसा कमा रहा है? नहीं, उसका मालिक क्या इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो पूछेगा क्या करना है, कोई बीटेक किया, डॉक्टर किया, पूछेगा क्या करना है, बोलेगा जॉब करेंगे। क्या करेंगे? जॉब। तो किसके हैंड में जॉब करेंगे? वो जॉब करना चाह रहा है तो किससे जॉब करेगा? तो जो इन्वेस्टमेंट करके हॉस्पिटल खोला उसके यहाँ जॉब कर रहा है। अभी हजारीबाग में ही आरोग्य हॉस्पिटल है, उसमें कौन जॉब कर रहा है? उसका मालिक को तो खुद सुइया देने नहीं आता, खुद से इंजेक्शन देने नहीं आता। समझे? तो आखिर ये पढ़े लिखे लोग इसमें जॉब करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग को जॉब जो दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, आज भी लोग कहते हैं जॉब कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट इनकम जो है, जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका, अगर आप जॉब कर रहे हैं और अगर आपको 20,000 दे रहा था, आप उसको कमा के दे रहे हैं 25,000, 40,000, अगर उसको अगर 20 की अगर आपको सैलरी दे रहा है, अगर आप उसमें क्या 19 के भी देते हैं सैलरी, यानी इनकम देता था, आपको निकाल देगा। टारगेट है, स्टार हेल्थ है, प्राइवेट बैंक है, बहुत सारा ऐसे चीज है जो निकाल देगा। तो आखिर ये क्या है, आपको 1 महीना तक देखेगा, दूसरा महीना, तीसरा महीना कहेगा हम नहीं रखेंगे, क्योंकि दूसरा कोई इनपुट करके बाहर कर देगा। तो आखिर इन्वेस्टमेंटर जो है, हम लोग तो क्या है कि पहला नंबर में है कि इन्वेस्टर भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। पैसिव। अब रह गया कि पैसिव इनकम, इसके पास कौन सा है जो पैसिव इनकम है? तो पैसिव इनकम किसके पास जाएगा? इन्वेस्टर देखता है कि कोई गेम बना दिया है, उड़ रहा है, पूरा ऑनलाइन चल रहा है, पैसा कमा रहा है, तो कोई कंपनी क्या बोलते हैं, रिलायंस बना दिया, बहुत सारे अंबानी बना दिया, क्या अपने से वो टाटा के अपने से सुइया बना रहा है? ऐसा तो है नहीं। तो ये इन्वेस्टमेंट किया। वर्क कौन कर रहा है? पढ़े लिखे लोग। ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब के बदले में उसको इन्वेस्टमेंट पैसा, और हम लोग तो गिरे और उसको पैसिव इनकम आ रहा है। यानी कि वो क्या है कि 30 दिन में
यानी कि 30 डेज में वो 30 डेज फ्री है पूरा बिल्कुल। कभी देखेगा गोवा में घूम रहा है, तो कभी विदेश में घूम रहा है, तो कभी लंदन में घूम रहा है, तो कभी वहां जा रहा है, लेकिन पैसा घट नहीं रहा है उसको। तो आखिर आ कहाँ से रहा है उसके पास? तो उसने इन्वेस्टमेंट, उसका बाबा जैसे बाप दादा जमाना से उसका बना हुआ है। अब एक्टिव इनकम में देखिए हम लोग आ रहे थे, ये दोनों इनकम को लेकर के ही हमने कंपनी को लेकर के आए। अब ये दोनों इनकम में हम लोग कैसे करेंगे? अब एक मिडिल क्लास वाला, तो ये यहाँ जितने भी कंपनी बनता है, तो कंपनी की प्रोडक्ट आता है CNF, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर से रिटेलर आता है। लेकिन हम जो बनाए कंपनी AP प्योर, देखिए AP प्योर कंपनी में क्या है, AP प्योर कंपनी जो बनाए हैं इसमें क्या है कि कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग है। ये क्या है? डायरेक्ट, अरे ये क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। अब ये डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है? तो डायरेक्ट सेलिंग वो चीज होता है कि हमारी कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग बना है हम किसी को नहीं बेचेंगे, हम किसी को चैनल सिस्टम से नहीं देंगे, यानी CNF से नहीं देंगे, हम क्या डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देंगे, हम जो है होलसेलर को नहीं देंगे, हमारा जो है रिटेलर। अब रिटेलर जो आता है वो भी फ्रेंचाइजी मॉडल देंगे। क्या देंगे? हम फ्रेंचाइजी। हम दूसरा का सामान जो यूज करते हैं, कंज्यूमर है, तो उसका कंज्यूमर का जब यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट का, तो हम एक बिजनेसमैन भी बनेंगे। हमारा अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति का पेस्ट धो रहे हैं, हम अपना कंपनी की, हम अगर हेयर ऑयल दूसरा का लगा रहे हैं तो हम अपना लगाएंगे, अगर हम फेस वॉश लगा रहे हैं, अगर साबुन लगा रहे हैं तो हम अपना कंपनी लगाएंगे, क्योंकि उसका लगाते हैं केवल कंज्यूमर है, हमको कुछ तो मिलता नहीं। लेकिन अगर हम अपना यूज करते हैं तो हमको मिल रहा है। दूसरी बात है कि जो बड़ी कंपनी है इन्वेस्टर, वो किससे प्रचार करवाता है? अपना देखो इन्वेस्टमेंटर है तो जॉब में ले लिया एजुकेटेड पर्सन को, किसको ले लिया? एजुकेटेड। अब एजुकेटेड पर्सन को ले लिया, और एडवर्टाइज में किसको ले लिया? स्टार प्रचारक। एडवर्टाइज में ले लिया किसको? स्टार को ले लिया। किसको ले लिया? चाहे एक्टर है, तो ये प्रचार करके मिडिल क्लास वाले, लोअर क्लास वाले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो ये लोअर क्लास वाले, मिडिल क्लास वाले एक्टिव इनकम है। जैसे कि हम लोग काम कर रहे थे कि जॉब वाले आदमी काम करता है, संडे बनाता करता, संडे के लिए अब कपड़ा लाता, धोना, खाना पीना है, इस तरह का है। अब हमने एक ऐसी प्लान को लाए कि डायरेक्ट अगर कोई भी व्यक्ति को कहते कि हमारी कंपनी में आ जाओ एक्टिव इनकम में, तो उसको तो बेचारा अभी सक्सेस ही नहीं होगा। तो इसको जॉब छोड़ देगा तो कहेगा नहीं कि आसमान से गिरा तो खजूर पर आके लटक दिया, तो कहेगा कि हमारा तो सर ने इतना लालच दे दिया और इस तरह का बना दिया कि हम अपना जॉब छोड़ करके भी इसमें एंट्री कर दिए। वैसा भी नहीं करना, क्योंकि वो छोड़ दिया, उसमें आमदनी भी नहीं बन रहा है और ऐसे सिचुएशन में फंस गए। तो हमने क्या किया कि ये एक्टिव इनकम जो है, कि जो मिडिल क्लास वाले व्यक्ति, जो एक्टिव इनकम का मतलब ही होता है कि हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर आज ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या क्लास में, तो आज हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो पैसा आ रहा है, ठीक है। 15 दिन अगर हम रोड में जा रहे हैं, एक्सीडेंट कर गए 1 महीना छुट्टी हो गई, स्टूडेंट का कोर्स छूटने लगेगा, पढ़ाई रहेगा, तो क्या हमारे यहाँ पढ़ेगा? वो कहेगा हम दूसरा कोचिंग पे पकड़ लेंगे। समझे? तो हमारा क्या है, एक्टिव इनकम था, जो हार्ड वर्क था, हम काम किए और काम के बदले पैसा ले रहे थे, और कल होकर के हमारा जब मुसीबत आ गया, मिसहैपनिंग हुआ, तो वो अपना क्या है, दूसरा हर कोई चला जाएगा, क्योंकि भविष्य का बात है उसको। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मिडिल क्लास वाले कर्जे में डूब जाते हैं। अब कर्जा भी लोगे तो किससे लोगे? बैंक से। अब बैंक में कौन खोल के रखा है? इन्वेस्टर। तो लपट तो ले रहा है, दोनों तरफ से ले रहा है। अगर एक छोटा सा मोबाइल भी लेते हो, तो अगर कभी स्मॉल फाइनेंशियल से लेते हो तो कौन दे रहा है? इन्वेस्टर। बताओ उसका मालिक कहाँ है? तो कुछ नहीं, एजेंट लोग लगा हुआ है, रिकवरी वाला अलग लगा हुआ है, तो लॉगिन करने वाला अलग। तो इन्वेस्टर ने आपको कर्ज भी दे रहा है, कर्ज पे भी लपट लिया और जॉब के लिए भी लपट ले रहा है, ऑफर कर रहा है, क्या ये इस तरह से। तो ऐसे सिचुएशन में एक्टिव पर्सन है जिसका अपना सपना जो है एक सपना ही बन के रह जाता है। लेकिन अब जो है ऑनलाइन की दुनिया है, एक प्लेटफॉर्म आया, हर किसी के पास जो होता है मोबाइल है, हर किसी के पास एक साधन हुआ डिजिटल इंडिया के अंदर कि मोबाइल ही नहीं, ये हमारी पूरी दुनिया है। अगर हम कोरा चौक जाते हैं तो पहले किसी आदमी से या किसी जगह हम रांची जा रहे हैं, दिल्ली जा, यहाँ से दिल्ली चले जाइए एड्रेस पर, तो किसी व्यक्ति से पूछना रहता था, तो किससे पूछिएगा? गूगल से। किससे पूछ रहे हैं? गूगल से। क्योंकि अब किसी हार्ड व्यक्ति से पूछने की जरूरत हमको नहीं। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास सोशल मीडिया इतनी बड़ी पावर दिया है कि एक जो बड़े आदमी काम कर सकता है, यानी एक्टर स्टार जो कर सकता है, वो काम हम भी कर सकते हैं। तो पहला नंबर है कि एडवर्टाइज हम भी कर सकते हैं, हमारे लिए एडवर्टाइज में जो स्टार प्रिंट करेगा वो हम भी स्टार व्यक्ति करेगा। अब एजुकेशन की पॉलिसी है, शिक्षित तो हम ही हैं जॉब करने के लिए, जॉब भी है और हार्ड वर्कर भी है, काम भी करने वाले हम ही हैं, कंज्यूमर भी हम ही हैं, हार्ड वर्क भी हम ही कर रहे हैं। एजुकेशन से बड़ी बड़ी कंपनी को भी हम ही चलाने का काम कर रहे हैं।
समझ में, और एडवर्टाइज केवल उससे करवा रहा है और इन्वेस्ट करवा दिया, यानी कि मजदूर भी फैक्ट्री में बना रहा है जो हार्ड वर्कर है। तो हमने इस तरीके का डिजाइन किया कि नहीं, अब जो हार्ड वर्कर है, जो मिडिल क्लास है, वो भी उसके लिए भी एक ऊंची उड़ान है, उसका भी अपना सपना है और वो सपने को पूरा कर सकता है। अब कैसे कर सकता है सपने को पूरा, तो उसको अपनी एक मैनेजमेंट एजुकेशन को लाना पड़ेगा। जैसे एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है कि हम डिग्री ग्रेजुएशन कर लिए, अब हमको सरकार जॉब निकालेगा तो जॉब, हम ऐसा नहीं कहते कि जॉब नहीं कीजिए, जॉब कीजिए। आपके पास टैलेंट है, आप एकदम आर्मी का दौड़ निकाल लीजिए। आपके पास टैलेंट है, आप डॉक्टर बन जाइए, नीट निकाल लीजिए। आपके पास टैलेंट है, जेई मेंस एडवांस निकाल लीजिए आपके पास। लेकिन अगर आपके पास अगर उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है और उम्र बीत रहा है, तो वैसे स्थिति में आप पार्ट टाइम जुड़ना चाहिए। अगर किसी का गार्जियन बोलता है कि बेटा 5 साल 10 साल रह रहा है, तुम्हारे पास डिग्री है तो 5 साल, तो ऐसा करो कि पार्ट टाइम कहीं से काम करो, खर्चा निकलेगा। तो आप जो है कि पार्ट टाइम जुड़िए, ऑनलाइन जुड़िए मेरे साथ, और एक बड़ी लंबी प्लेटफॉर्म ऐसा देंगे और ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कि जिससे आपका एक कैरियर की नई उड़ान हो। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो पढ़ाई में भी करना होता है, मेहनत तो आपको पढ़ने के लिए भी कोई भी इंटरेस्ट निकालने के लिए करना होगा। मेहनत तो आपको क्या, एक मजदूर भी करता है, चाहे अगर 8 घंटा खटता है तो उसके बदले पैसा मिलता है। चाहे अब काम दो तरह से होता है, एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। तो आप हार्ड वर्क करिएगा तो स्मार्ट वर्क नहीं कर पाइएगा, और अगर स्मार्ट वर्क करते हैं तो हार्ड वर्क से ही हमारा काम चलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन हम जितने भी लोग हैं उससे केवल मांग रहे हैं क्या, संडे जो है जॉब कर रहे हैं। आप किसी